क्या आपको पता है आप जो भी इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल या लैपटॉप पर वह कोई ना कोई देख सकता है। फिर चाहे वो बैंक डिटेल हो, पासवर्ड हो या लोकेशन हो या फिर व्हाट्सएप चैट हो, वो सब कुछ देख सकता है। एक ऐसी चीज आई जो इन सभी को प्रोटेक्ट कर देता है, यानी कि इन सभी को इनविजिबल बना देता है। उसी का नाम है वीपीएन। वीडियो के एंड में मैं वीपीएन का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो 90% लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अड्डा यूट्यूब चैनल। अगर आप जानना चाहते हैं वीपीएन क्या होता है, वीपीएन कैसे काम करता है, वीपीएन इतना जरूरी क्यों है, फ्री वीपीएन और पेड वीपीएन में क्या फर्क होता है और वीपीएन का यूज करना सही होता है या गलत होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप वीपीएन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार वीपीएन होता क्या है। वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो वीपीएन आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज जैसे काम करता है। आप जब भी वीपीएन ऑन करते हैं तो वीपीएन आपकी रियल आईपी एड्रेस को छुपा देता है, रियल लोकेशन को आपकी छुपा देता है और आपका डेटा इंक्रिप्शन हो जाता है। मतलब कि अगर कोई हैकर या फिर आईएसपी या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसे आपकी कंट्री में एक्सेस करना डिनाई कर दिया गया है, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी ये नहीं पता लगा सकता है कि आप कौन हैं, कहां से हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार वीपीएन काम कैसे करता है। नॉर्मल इंटरनेट में आप इंटरनेट वेबसाइट सब कुछ ओपन सोर्स में रहता है, लेकिन वीपीएन में आप इंक्रिप्शन टनल बन जाता है जो इंटरनेट वेबसाइट को एक्सेस करने में आपको हेल्प करता है। इसका मतलब कि आपका डेटा कोडिंग बदल जाता है और बीच में उसे कोई नहीं पढ़ सकता है। वेबसाइट को भी आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं पता चलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इंडिया में हैं और वीपीएन ऑन करके आप यूएसए का सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इंटरनेट को ऐसा लगेगा कि आप अमेरिका से ही ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो अभी हम जान लेते हैं वीपीएन यूज करने के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, वीपीएन यूज करने के एक नहीं कई फायदे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे है ऑनलाइन प्राइवेसी। देखिए, जब भी आप वीपीएन यूज करते हैं तो फिर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कोई भी नहीं ट्रैक कर सकता है। नंबर 2, पब्लिक वाईफाई सेफ। देखिए, आप जब भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या होटल में रहते हैं तो वहां की वाईफाई आप यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर आपने अगर वीपीएन कनेक्ट कर लिया तो फिर आपका डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रहता है। नंबर 3, ब्लॉकेड वेबसाइट एक्सेस। देखिए, जब भी आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आप इंडिया में हैं और इंडिया में कोई ऐसी वेबसाइट है जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन वीपीएन की मदद से आप उसे इंडिया में भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4, लोकेशन हाइड। वीपीएन आपकी रियल लोकेशन को नहीं दिखाता है। नंबर 5, सिक्योर बैंकिंग एंड पेमेंट्स। देखिए, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप वीपीएन का यूज करते हैं तो ये आपकी सिक्योरिटी को डबल कर देता है। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो यहाँ पर अभी हम ये जान लेते हैं कि वीपीएन के नुकसान क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर वीपीएन के कुछ फायदे हैं तो वीपीएन के कुछ नुकसान भी हैं। जब भी आप वीपीएन का यूज करते हैं तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड को काफी स्लो कर देता है और साथ ही साथ अगर आप फ्री वीपीएन का यूज कर रहे हैं तो फिर ये आपके इंटरनेट की स्पीड को काफी ज्यादा स्लो कर देता है। कुछ फ्री वीपीएन आपको एड्स दिखाते हैं, आपके डिवाइस में मालवेयर डाल सकते हैं और आपका डेटा भी बेच सकते हैं। हर वीपीएन भरोसेमंद नहीं होता है। अगर आपने गलत वीपीएन का यूज किया तो ये आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है, तो इसीलिए एक ट्रस्टेड वीपीएन का ही यूज करें। फ्री वीपीएन वर्सेस पेड वीपीएन। फ्री वीपीएन में आपको लिमिटेड स्पीड मिलती है और लिमिटेड आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको ऐड शो होते हैं। कुल मिलाकर आपको इसमें स्लो स्पीड, प्राइवेसी रिस्क और साथ ही साथ आपको मालवेयर का भी खतरा बना रहता है, जिससे आपकी प्राइवेसी भी रिस्क में रहती है। वहीं पे अगर मैं पेड वीपीएन की बात करूं तो इसमें आपको इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ आपकी प्राइवेसी भी काफी नेक्स्ट लेवल तक सिक्योर रहती है। इसमें आपका डेटा भी लैगिंग नहीं करता है। तो अगर आप सीरियस यूजर हैं, यानी कि आप पर्टिकुलर रोज यूज करते हैं, तो फिर आपको पेड वीपीएन का ही यूज करना चाहिए। तो
अभी हम ये जान लेते हैं क्या वीपीएन का यूज करना लीगल है या फिर इलीगल है। देखिए भारत में वीपीएन का यूज करना लीगल है, लेकिन अगर आप वीपीएन का यूज फ्रॉड या फिर हैकिंग या फिर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं तो फिर वीपीएन का यूज करना इलीगल होता है। वीपीएन का इस्तेमाल आप अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए ही इस्तेमाल करें, हैकिंग या फिर इलीगल एक्टिविटी करने के लिए वीपीएन का यूज ना करें। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि वीपीएन का यूज कौन कौन कर सकता है। तो वीपीएन का यूज अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वीपीएन का यूज आप कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं या आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर अगर आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं तो अपनी प्राइवेसी के लिए आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वीपीएन के बारे में। अब वो बात जो 90% लोग नहीं बताते, अगर आप सही वीपीएन का यूज करते हैं तो ये आपके डेटा को सिक्योर रखता है, लेकिन अगर आपने गलत वीपीएन का यूज कर लिया ना तो ये सबसे पहले आपका ही डेटा लीक कर देता है। मतलब कि वीपीएन ऑन करके भी आप अनसेफ हैं। इसीलिए मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं 2026 के बेस्ट और सेफ वीपीएन कौन से आपके यूज के लिए बेस्ट हैं। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में लिखिए सेफ वीपीएन। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लाने वाला हूं। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए मेरे दोस्त।